नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद और आपके लिए लेके आया हूं एक और नया केस रिव्यू सर्विस लॉ के टॉपिक से रिलेटेड। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को फेस करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में किसी वर्कर ने ज़्यादा आवाज़ उठाई या उन्होंने ओए डाला या कोर्ट को अप्रोच किया, तो इस बात पे वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को निकाल के दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को रख लेते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या आपके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन है? तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों। कैट ने यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को निकाल के दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर से रिप्लेस नहीं कर सकती है। यानी उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को निकालना है तो उसके बाद उनको सीधा रेगुलराइज्ड एम्प्लॉय को रखना होगा। तो दोस्तों, किस सिचुएशन में ये जजमेंट आपके काम आएगा और क्या है इस केस के फैक्ट्स? चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज के जजमेंट को अगर नटशेल में समझा जाए तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने बेसिकली कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को निकाल के दोबारा से फ्रेश कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाली जा सकती है। यानी उनको एडवर्टाइजमेंट निकालनी है तो फिर वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि क्या इसका ये मतलब है कि एक बार कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पे नियुक्त हो गया तो फिर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट तक उसे कभी नहीं निकाला जा सकता? तो इसका जवाब है ना दोस्तों। कोर्ट ने कहा है कि आर्बिट्री डिसमिसल से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी बिना किसी रीजन के या कोई फेक रीजन देके अगर आपको निकाला जा रहा है तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर सर्विस रिकॉर्ड ही बिल्कुल खराब है तो इस केस में वो एक आर्बिट्रेरी डिसमिसल नहीं होगा, वो एक रीजन डिसमिसल होगा और उसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन नहीं है। पर बिना किसी रीजन के या कोई बदला निकालने के कारण आपको अगर डिसमिस किया जा रहा है कोई फेक रीजन देके, तो इस सिचुएशन में ये जजमेंट आपके काम आएगा। तो दोस्तों, इस पॉइंट पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि आर्बिट्रेरी डिसमिसल होता क्या है? दोस्तों, आर्बिट्रेरी डिसमिसल इज़ अ डिसमिसल विदाउट एनी प्रॉपर रीज़निंग। अब अगर प्रॉपर रीज़निंग दी गई हो डिसमिसल में, तो वो एक जस्टिफाइड डिसमिसल होती है। अब प्रॉपर रीज़निंग होती क्या है? दोस्तों, प्रॉपर रीज़निंग काफ़ी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस पुअर है, कोई मिसकंडक्ट हो, ड्यूटी से एब्सेंट, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के वायलेशन, पर ये सारे जेन्युइन कॉज़ है और इनके खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं है। दोस्तों, इस केस के सिंपल फैक्ट्स ये है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहे थे। उनको काम करते हुए 6 साल से ऊपर हो गए थे और उनके रिकॉर्ड्स बिल्कुल सैटिस्फैक्टरी थे और कोई एडवर्स रिमार्क्स नहीं था। उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ, उनसे काम लिया गया और फिर अचानक से उनको बैक डेट पे निकाल दिया गया। यानी कि उनसे काम लिया गया और उस काम के पैसे भी नहीं दिए गए और उनको निकाल भी दिया गया विदाउट एनी रीजन। अब इस पॉइंट पे उन्होंने कैट को अप्रोच किया क्योंकि उनका कहना था कि मुझे निकालने के बाद इन्होंने वापस एक और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की रिक्रूटमेंट डाली है, उसी पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, इस पॉइंट पे कैट ने इस एक्शन को इलीगल ठहराया और कहा कि दोबारा से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन नहीं निकाली जा सकती है इस केस में। अगर आपको किसी को रिक्रूट करना है तो आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कीजिए, नहीं तो इस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को वापस रखिए। तो दोस्तों, हमने अभी तक देख लिया कि एक आर्बिट्रेरी डिसमिसल कैसा लगता है। पर दोस्तों, कुछ डिपार्टमेंट वैलिड ग्राउंड पे भी डिसमिसल कर सकते हैं और ये सिर्फ परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं होता है। काफ़ी बार प्रोजेक्ट की फंडिंग खत्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट नेचुरली एक्सपायर हो जाता है, पोस्ट की यूसेज खत्म हो जाती है। इन केसेस में भी एम्प्लॉयी को निकाला जा सकता है। पर इन केसेस में भी डिपार्टमेंट को साफ दिखाना होगा कि किस डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट की फंडिंग को टर्मिनेट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के किस क्लॉज़ के ऊपर रिलाई करके उनको टर्मिनेट किया गया है या पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों खत्म हुई है। ये सारे रीजंस टर्मिनेशन ऑर्डर में जस्टिफाइड होने चाहिए, नहीं तो टर्मिनेशन ऑर्डर इलीगल माना जा सकता है। दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो डिपार्टमेंट का एक्शन जस्टिफाइड, ट्रांसपेरेंट और नॉन आर्बिट्रेरी होना चाहिए। तो दोस्तों, इस जजमेंट से हमारे क्या की टेकअवेज है? दोस्तों, इस जजमेंट से हमारी ये की टेकअवेज है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को कभी डर में नहीं रहना चाहिए। काफी बार कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय में ये पाया गया है कि डिपार्टमेंट उनको दबा के रखती है, उनके ऊपर बुरा व्यवहार दिखाती है, उनको अलग तरीके से ट्रीट करती है और उनको हमेशा डर देती है कि वो ज्यादा आवाज उठाएंगे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय इस डर में दब जाता है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता आर्बिट्ररी, और खासकर उसे टर्मिनेट करके दोबारा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को तो नहीं लाया जा सकता है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का भी दोस्तों डिसमिसल इतना आसान नहीं है जितना कि डिपार्टमेंट उनको प्रतीत कराती है। आशा करता हूँ दोस्तों ये जजमेंट आपको पसंद आया हो और इससे आपको पता चला हो कि किन केसेस में आप अपना डिसमिसल ऑर्डर चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।